फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। बच्चों, चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन एक्सरसाइज 3.3। बच्चों, इसका मैंने फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट वीडियो में करा चुकी हूँ। आप मेरी पिछली वीडियो चेक कर सकते हैं। आज हम करेंगे इसका थर्ड एंड फोर्थ पार्ट। हमें क्या करना है, इन इक्वेशन को सॉल्व करना है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है और दोनों मेथड से निकालनी है, एलिमिनेशन मेथड से भी बच्चों और सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी। पहले आप मेरा फर्स्ट मेथड देख लीजिए। जो पहले मैं इसे एलिमिनेशन मेथड से कराऊंगी। एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, हमें पहले x या y में से एक काटना होता है। पहले मैं इसमें से x काटूंगी। x कट कैसे होगा, अगर यहाँ पर सेम सेम बन जाए, मतलब यहाँ 9x है तो यहाँ पर भी क्या हो जाए 9x, और यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन में 9x कैसे करेंगे बच्चों, 3 से मल्टीप्लाई करके। इक्वेशन फर्स्ट में हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम बन जाएगा 9x और 9x। फिर हम उसे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे इक्वेशन को, और 9x क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको लिखना है मल्टीप्लाई बाय 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। क्या आएगा इक्वेशन फर्स्ट में, मैंने क्या करी 3 से मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 9x, ये हो जाएगा 15y और ये क्या हो जाएगा 12 इज इक्वल टू 0। ठीक, और हम अपनी ये हमारी क्या बन गई है बच्चों, थर्ड इक्वेशन। अब हम अपनी सेकंड इक्वेशन उठाते हैं और इसे थोड़ा सा सॉल्व करके लिख लेते हैं। ये टर्म भी हम क्या ले आते हैं, LHS साइड ले आते हैं। ये कितना हो जाएगा 9x माइनस 2y माइनस 7। अब हमारी ये थर्ड और फोर्थ इक्वेशन बन के आई हैं। अब इनको क्या करना है बच्चों, माइनस करना है हमें। माइनस कैसे करेंगे, इनके साइन चेंज करने पड़ेंगे। यहाँ पर प्लस का है, यहाँ क्या करेंगे माइनस का। ये माइनस का है तो ये क्या करेंगे प्लस का, ये माइनस का है तो ये क्या करेंगे प्लस का। इस तरह से आप कर लेंगे, साइन चेंज करने पड़ेंगे। अब ये कैंसिल, ये प्लस का 9x है, ये माइनस का 9x है तो कैंसिल। अब यहाँ कितना बच्चा, ध्यान से देखिए, माइनस का 15y है। और अब साइन जो देखना है बच्चों आपको, ये वाला नीचे वाला देखना है। माइनस 15y प्लस 2y कितना बचेगा, माइनस का बचेगा। पहली बात तो क्यों बचेगा माइनस का, क्योंकि माइनस का बड़ा नंबर है। 15 में से 2 माइनस कर दीजिए 13y। और बच्चे माइनस का 12 है, ये प्लस का 7 है। पहली बात तो साइन माइनस का आएगा बड़े नंबर का, और यहाँ से 12 में से हम 7 माइनस करेंगे, कितना बचेगा बच्चों 5 इज इक्वल टू 0। अब y की वैल्यू निकल कर आ जाएगी आराम से, दूसरी साइड जाएगा, ये 5 प्लस का हो जाएगा। y की वैल्यू बच्चों क्या आ गई 5/13, और ये जो साइन है ये भी दूसरी साइड चला जाएगा। y की वैल्यू हमारी जो बनी है माइनस 5/13। अब इसको आप किसी भी इक्वेशन में डाल दीजिए, और इक्वेशन में रखने से पहले बस इतना ध्यान रखना है आपको, उस इक्वेशन में डालना है जो मल्टीप्लाई के बाद इक्वेशन बनी है हमारी। मतलब हम फर्स्ट में नहीं रख सकते, क्योंकि फर्स्ट में 3 से मल्टीप्लाई नहीं है, तो हम किस में रख सकते हैं, या तो थर्ड में रख लीजिए। ठीक, और सेकंड में तो हमने मल्टीप्लाई की नहीं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, चाहे सेकंड में रख लीजिए, और ये दोनों सेम ही है। अब मैं इसे डालूंगी इक्वेशन सेकंड में, डाल देते हैं बच्चों। पुट y इज इक्वल टू माइनस 5/13 इन इक्वेशन सेकंड। 9x 2y प्लस 7, ये है ना हमारी सेकंड इक्वेशन। अब यहाँ पर हमें क्या रखना है, y की जगह माइनस 5/13 प्लस 7। अब हमें कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे, कितना हो जाएगा माइनस का 10/13। ठीक, और हमारा ये क्या चल रहा है प्लस का 7। यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे, क्या आएगा 13 एलसीएम माइनस का 10, और यहाँ पर 13 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 13 की 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 91। ठीक, और हम माइनस करेंगे, ये 81 बचेगा (13). अब ये जो बच्चों 9 है ना, ये किस में जाएगा, मल्टीप्लाई में है, ये डिवाइड में जाएगा। कट करेंगे, 9 1 ज़ा 9, 9 9 ज़ा 81। तो बच्चों हमारी x की वैल्यू क्या आ गई है, x की वैल्यू आ गई है 9/13, और ये सॉल्यूशन हो गया है फिनिश। x की भी वैल्यू मिल गई, y की भी वैल्यू मिल गई। अब हम इसी क्वेश्चन को हम अपने सेकंड मेथड से सॉल्व करेंगे, जिसका नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो इसका सेकंड मेथड से सॉल्व करते हैं। सेकंड मेथड में क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम x की वैल्यू निकालेंगे किसी भी इक्वेशन से, और उसे दूसरी इक्वेशन में डाल देंगे। जैसे मैं इक्वेशन सेकंड से निकालूंगी x की वैल्यू, ये है हमारी सेकंड इक्वेशन। यहाँ से मैं x की वैल्यू निकालूंगी बच्चों, क्या निकलेगी 2y प्लस 7/9, ये x की वैल्यू निकल गई है।
बच्चों अब हमारी ये सेकंड इक्वेशन से x की वैल्यू निकली है, इसे हम इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे। ठीक, इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारी 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये है हमारी इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ पर हमें x की वैल्यू क्या रखनी है, 2y प्लस 7 अपॉन 9 माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। बच्चों 3 1 जा 3 3 3 जा 9। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2y प्लस 7 और यहाँ पर हैंड टू हैंड हम 3 एलसीएम ले लेंगे। जब एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा 15y और ये कितना हो जाएगा 12 इज इक्वल टू 0 और ये 3 बच्चों 0 में चला जाएगा। कितना बचेगा यहाँ पर 2y माइनस का 15y, y एक साथ सॉल्व करेंगे। पहली बात तो साइन माइनस का आएगा, दूसरी बात हमारा क्या बचेगा, ये बचेगा 13y और यहाँ पर इन दोनों को सॉल्व करेंगे, बचेगा माइनस का 5 और 3 चला जाएगा 0 में। तो यहाँ पर हमारी y की वैल्यू क्या आएगी, 5 को दूसरी साइड ले जाइए प्लस में पहुँच जाएगा। y की वैल्यू बच्चों हमारी ये आ गई है जो हमारी पहले बनी थी। मेथड कोई सा भी कीजिए आंसर क्या आएगा सेम। अब इस y की वैल्यू को चाहे तो बच्चों इक्वेशन फर्स्ट में डाल दीजिए चाहे सेकंड में, ये आपका मन है। मैं यूज़ कर रही हूँ इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड क्या है, 9x 2y प्लस 7। यहाँ पर y की जगह क्या रखेंगे, माइनस का 5 अपॉन 13 प्लस 7। अब हमें कुछ नहीं करना, इस चीज़ को सॉल्व करके चलना है। ये कितना हो जाएगा बच्चों, 2 5 जा 10 और यहाँ पर हम 13 क्या ले लेंगे, एलसीएम। एलसीएम लेंगे तो यहाँ मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, हो जाएगा 91 और यहाँ 10 माइनस करेंगे 91 में से बचेगा 81 अपॉन 13। बच्चे कितना आ जाएगा, यहाँ पर ये डिवाइड में आ जाएगा 9। ठीक, 9 1 जा 9, 9 9 जा 81। तो बच्चों हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, 9 अपॉन 13 जो हमारे पास पहले बनी थी। तो ये हमारा थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन है, आप नोटबुक पर राइट कर लीजिए और बच्चों मुझे सपोर्ट भी कीजिए, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट पार्ट फोर्थ, बच्चों इसका फोर्थ पार्ट देख लीजिए। इसको हम पहले क्या करेंगे, फर्स्ट मेथड से करेंगे, एलिमिनेशन मेथड से। पहले इसको थोड़ा सा सॉल्व करके लिख लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इसमें बच्चों ध्यान से देखिए, यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे। 2 और 3 का एलसीएम क्या आएगा 6। एलसीएम लेना तो आता होगा आपसे, आप 10th क्लास में आ गए हैं। यहाँ पर 2 से कट करेंगे, 3 बार में होगा तो ये 3x हो जाएगा, ये हो जाएगा 4y इज इक्वल टू -1। 6 चला जाएगा दूसरी साइड, मतलब RHS में चला जाएगा और ये कितना हो जाएगा माइनस का 6। इसको भी इधर ले आइए, 3x 4y प्लस का 6। अब सही से बन गई है हमारी इक्वेशन, थर्ड नाम दे दीजिए इसको। अब हमारी इक्वेशन सेकंड को भी इसी तरह से हम थोड़ा सॉल्व कर देते हैं। अब बच्चों इक्वेशन सेकंड को भी इसी तरह से सॉल्व करते हैं थोड़ा सा, जिससे आसानी हो जाए हमें सॉल्व करने में। x माइनस वाई अपॉन 3 ये थी ना हमारी सेकंड इक्वेशन, इसको हम सॉल्व करेंगे। एलसीएम क्या आएगा बच्चों 3, ये कितना हो जाएगा 3x माइनस के y इज इक्वल टू 3। अब ये 3 RHS में पहुंच जाएगा, 3x माइनस वाई 3 3 जा 9। इसको 9 को भी LHS में पहुंचा देते हैं, कितना हो जाएगा माइनस का 9। अब ये बन गई हमारी, इसको नाम दे दिया मैंने 4। बच्चों मेरी थर्ड ये है, फोर्थ ये है। 3x सेम बन गया है, कुछ मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 3x का सेम है, कट जाएगा आराम से। दोनों इक्वेशन को माइनस कर लीजिए और कुछ नहीं करना। पहले क्या करेंगे, हम थर्ड इक्वेशन राइट करेंगे, ये हमारी थर्ड, और इसके बाद इसी के नीचे फोर्थ राइट करेंगे। उसके बाद इक्वेशन को हमें माइनस करना है तो साइन चेंज करने पड़ेंगे। यहाँ पर प्लस का है माइनस का आ जाएगा, यहाँ माइनस का प्लस का आ जाएगा, माइनस का प्लस का आ जाएगा, ये कैंसिल, प्लस का 3x माइनस का 3x। अब यहाँ देखो प्लस का 4y और साइन ये वाला देखना है, नीचे वाला, यही गड़बड़ मत करना, आप नीचे वाला देखना है। ये कितना हो जाएगा 5y प्लस का 6 प्लस का 9, ये हो जाएगा 15। कितना हो जाएगा 15। अब 15 को दूसरी साइड ले जाइए RHS में। बच्चों y की वैल्यू क्या आएगी, माइनस के 3 आएगी या नहीं। अब इसको किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, क्योंकि मल्टीप्लाई तो हमने की नहीं है। मैं रख रही हूँ इसको, चलो फोर्थ में ही रख देते हैं। यूज़
इक्वेशन 4 3x माइनस वाई माइनस के 9 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हमें y की जगह क्या रखना है, माइनस का 3 माइनस का 9, ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 3 माइनस का 9, ये कितना बचेगा बच्चों हमारे पास, ये बचेगा माइनस का 6। सॉल्यूशन तो आपसे आना चाहिए, बेसिक है ये, 10th में आ गए हो आप। तो x की वैल्यू क्या आ गई है बच्चों हमारे पास, 2 आ गई है, और y की वैल्यू क्या आ गई है, -3। यहीं पर सॉल्यूशन फिनिश हो जाता है। अब इसको हम सेकंड मेथड से करेंगे जिसका नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड। बच्चों हम इसको सेकंड मेथड से करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन ये रही, सेकंड इक्वेशन ये है। इसको जैसे मैंने पहले थोड़ा सा सॉल्व किया था कर लेंगे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x/2 2y/3 -1 क्या लिया था मैंने, एलसीएम क्या आ जाएगा 6, ये हो जाएगा 3x और ये कितना हो जाएगा 4y -1, 3x + 4y माइनस का 6। इसको LHS में ही पहुंचा दीजिए, कितने का हो जाएगा, ये +6 हो जाएगा। ये बन गई हमारी थर्ड। जैसे पहले किया था वही काम करना है। अब क्या उठाएंगे हम, इक्वेशन सेकंड को भी थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। x/3 = 3, 3 क्या आएगा एलसीएम, ये कितना हो जाएगा 3x - y = 3, 3x - y कितना हो जाएगा 3 3 9, 9 को LHS में लाएंगे कितना हो जाएगा -9। अब हमारी ये क्या बन गई थर्ड और ये बन गई 4। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या कहता है कि हम x की वैल्यू निकाल दें किसी भी इक्वेशन से और उसे दूसरी इक्वेशन में रख दें। तो मैं यहाँ से 4 से ही निकाल रही हूँ। x की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, यूज़ करेंगे हम, लिख देते हैं यूज़ इक्वेशन 4। ये है ना इक्वेशन 4, इसको राइट कर लिए मैंने पहले। x की वैल्यू क्या निकलेगी, y चला जाएगा RHS में +9 भी प्लस का हो जाएगा। उसके बाद x की वैल्यू आ जाएगी y + 9/3, ये आ गई हमारे पास x की वैल्यू। अब इसको हम क्या डालेंगे, थर्ड में डालेंगे क्योंकि 4 से तो मैंने निकाली है ये वैल्यू 3x। बच्चों ये रही हमारी थर्ड इक्वेशन। यहाँ पर रखेंगे हम x की वैल्यू कितनी है, y + 9/3 + 4y + 6 = 0। 3 से 3 कैंसिल और ये कितना हो जाएगा y + 4y 5y हो जाएगा और ये हो जाएगा 9 + 6 15 हो जाएगा। तो बच्चों y की वैल्यू कितनी निकलेगी, y 5 1 = 5 5 3 = 15, y की वैल्यू हो गई -3 और -3 को हम किसी भी इक्वेशन में रख देंगे आंसर सेम मिलेगा हमें। मैं इसको फोर्थ का ही यूज़ कर रही हूँ, 4 हमारी ये है। बच्चों y की वैल्यू क्या आ गई है -3, इसको मैं फोर्थ में डाल रही हूँ, आप किसी में भी डाल दीजिए, चाहे फोर्थ में चाहे थर्ड में, आंसर सेम मिलेगा। यहाँ पर हम y की जगह क्या रखेंगे, -3, ये कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का 3 माइनस का 9 = 0। ये क्या बचेगा बच्चों, -6। 6 को दूसरी साइड ले जाइए, 3 1 = 3 3 2 = 6। तो बच्चों x की वैल्यू क्या आ गई है 2 और y की वैल्यू क्या आ गई है -3, जो हमारे पिछले मेथड से भी आई थी। मैंने कई बार बता चुकी हूँ, आंसर आपको सेम मिलना चाहिए, आप चाहे किसी भी मेथड से कर लीजिए। अगर बच्चों इसके बाद भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।